तारीक था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। बेशक बेशक। जहाँ तारीक था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहाँ तारीक था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला सुभान था। अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला उजाला था। था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अंदाज यकताई बगाय शान ज़ेबाई, अमी बन कर अमानत आमिना की गोद में आई। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई खुलूसो अकीदत एहतराम व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन, अनीसे बेकसा, चारा साजाए दरमंदा, फ़ख्रे रसूला, मालिक हफ्त आसमा, नाजिश हर दो जहां, कौनैन की आंखों के तारे, कश्तिये मिल्लत के खेवन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, सैयदा आमिना की आंखों के तारे, अब्दुल्लाह के दुलारे, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दुरूद भी बहुत कम लोगों को याद है, इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश रहा कि सुनूं कि आपको दुरूद भी कितना याद है। जिस नबी की आप उम्मत में हो, जिस नबी का आप जिक्र करा रहे हो, जिस नबी की मोहब्बत में आप नारे लगाते हो, उस नबी पर जब आप दुरूद पढ़ना चाहते हो तो इतनी कम आवाज में, अरे हमारा नबी तो वो नबी है जो आप घर के अंदर पढ़ो, मकान के अंदर पढ़ो, किसी जगह पर भी पढ़ो, आका की बारगाह में दुरूद पाक पेश होता है। सुभान अल्लाह। हजरात, दुरूद की यूं तो बहुत बकसरत फजाइल मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात दुरूद के बारे में बताऊंगा ताकि हर एक शख्स जो है उसको याद कर ले। मुसलमानों का यही हाल है, मुसलमानों का यही हाल है, और हम आपस में इसीलिए तैयार होते हैं, और जब दूसरी बारी आती है तो वहां पर हम बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। लेकिन ना हम जिक्र के आदाब को जानते हैं, न जिक्र न सुनते हैं, न सुनाते हैं। ये जिक्र जो आप करा रहे हो, इसकी बरकतों को अगर शुमार करना चाहो तो आप शुमार नहीं कर सकते। बेशक बेशक। ये वो जिक्र है जो सबसे पहले खालिक़े कायनात ने खुद फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये वो जिक्र है जो फरिश्तों की मजलिस में रब ने फरमाया है। बेशक सुभान अल्लाह। ये वो जिक्र है जिस जगह ये जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। हजरात, हजरत सुफियान सौरी काबे का तवाफ कर रहे थे। आपकी एक शख्स पर नजर पड़ती है, देखा कि वो रुकने शामी हो, रुकने यमानी हो, रुकने इराकी हो, हजर अस्वद हो,
खतीम काबा हो, खाना काबा का दरवाजा हो, जिस जगह भी है वो दुरूद पाक ही पढ़ता है। हजरत ने जब वो तवाफ से फारिग हुआ तो उस शख्स से कहा, है अल्लाह के बंदे, कितनी दुआएं हैं, हर जगह पर एक दुआ है, तू कोई दुआ नहीं पढ़ता, हर जगह तू दुरूद ही पढ़ता है, हर जगह तू दुरूद ही पढ़ता है। 7 चक्कर तूने पूरे कर लिए, हर चक्कर में मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं तो दुरूद पाक ही का विर्द करता है, कोई दुआ नहीं पढ़ता, कोई दुआ नहीं मांगता। अरे जिस जगह भी खाने काबा में दुआ मांगी जाए, हर जगह पर 70,000 मलाइका दुआ पर आमीन कहने के लिए तैयार रहते हैं। हजरात, उस शख्स ने कहा कि अगर कोई और होता तो मैं बयान न करता, लेकिन ए सुफियान तुम हो, तुम्हें मैं जरूर बताऊंगा मैं किस लिए दुरूद पढ़ रहा हूं। मुख्तसर तौर पर मैं ये कहकर गुजर जाना चाहता हूं। उसने बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूं, वजह यह है मेरा बाप भी एक मर्तबा हज के सफर पर निकला था, लेकिन रास्ते में ही अजल ने आकर उसको दबोच लिया, वो मर गया। मैंने देखा कि उसका चेहरा बिगड़ गया, मेरे बाप का बहुत मस्त चेहरा हो गया। हालात इतने संगीन, मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। जब बहुत ज्यादा परेशान हुआ, क्या करूं इस आलम में, तो मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले आते हैं। खौफपुर के मुसलमानों, तुम यहां बैठकर जिक्र सुन रहे हो तो ये समझो आका मदीने से तुम्हें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथों को देख रहे हैं, तुम्हारे हर कौल को देख रहे हैं, तुम्हारे हर फेल को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो आका वो है जो हमारे आका, आपके आका बाखबर आका है। बेशक सुभान अल्लाह। वो बाखबर आका हैं और ऐसे आका हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। आप जो भी दे रहे हैं, ये भी मेरे आका देख रहे हैं कि मेरे नाम पर मेरे गुलाम पेश कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, आका तो सब देख रहे हैं और आका से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। बेशक बेशक। और क्यों छुप सकती है बताइए, जब खुदा ही ना छुपा। बेशक बेशक। देखिए कितने अंबिया इकराम तशरीफ लाए। किसी को कोहे तूर पर बुलाया गया तो सिर्फ जलवे की झलक देख रहे थे। किसी को कहीं बुलाकर मेराज कराई गई, किसी को कहीं बुलाकर मेराज कराई गई, लेकिन जब हमारे मुस्तफा की बारी आई तो अर्श पर बुलाकर मेराज कराई। तो वो अल्लाह का महबूब जिससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, और आला हजरत ने उस अकीदे को बयान फरमाया है। आला हजरत को इसीलिए आला हजरत कहा है उलमाए अरब व अजम ने कि उन्होंने हमारे आप के दिल के अंदर आका की मोहब्बत को बसा दिया है। सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत का चिराग हमारे आप के दिलों में जला दिया है। ये आला हजरत ही की देन है जो आज हम मिलादों का जिक्र कर रहे हैं। आज जिक्र मुस्तफा की महफिल को सजा रहे हैं, और जभी तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा
वाला जब ना खुदा ही छुपा, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करो रो दुरूद। आप ये देखिए, कोई तो एक बार दुरूद भेजता है, लेकिन आला हजरत हर मर्तबा करोड़ों दुरूद आप करोगे। तो मैं बता रहा था, उस शख्स ने कहा कि मैं आपको बताता हूं, जब कोई पुरसाने हाल ना था, हर शख्स नफरत कर रहा था, आला हजरत हो सकता है उसी की अक्कासी करते हुए आप फरमा रहे हो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। तभी वो कह रहा था कि मैंने बाप के चेहरे को ढक दिया। बाप का चेहरा इस लायक नहीं था, इतना गुनाहगार सियाकार था मेरा बाप, इतने गुनाह किए थे कि उसका चेहरा बिगड़ गया था। लेकिन जब मैं परेशान हुआ, उसी परेशानी के आलम में एक नूरानी चेहरे वाला आता है, आलम में नूरानी चेहरे वाला आता है, अपने दस्ते मुबारक को मेरे बाप के चेहरे पर फेरता है, तो मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकने लगता है। वो शख्स भी जा रहा था, मैंने दामन पकड़ लिया, जाने वालों मुझे ये तो बताओ आप कौन हैं, आप ऐसे आलम में आए हैं, आप कौन हैं, आप मुझे ये तो बता कर जाइए। तो फरमाया था कि मुझे पहचान लो, मैं कौन हूं? अरे मैं वही तो आमिना का लाल हूं। तेरा बाप गुनाहगार था, लेकिन रोजाना मुझ पर वो 500 मर्तबा दुरूद पढ़ता था। ये तो उसके गुनाहों की वजह से हुआ, लेकिन चेहरा नूरानी जो हुआ ये दुरूद पाक की वजह से। जो आका वहां काम आए जहां कोई काम ना आए, वो आका जब सब साथ छोड़ जाए वहां काम आते हैं। तो इसलिए उस आका पर जब दुरूद की बारी आए तो रोजाना दुरूद पाक पढ़ा करो। और एक बात और याद रखो, यूं तो हमेशा हर साल हम वक्त दुरूद पाक पढ़ा करो, लेकिन जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आए तो उस दुरूद पाक में तुम इजाफा कर दिया करो, उस दुरूद पाक में इजाफा कर दिया करो, और दिलों को गुनाहों से साफ करने की कोशिश करो। इसलिए ये सब चीज अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल होती है जबकि इंसान का सीना कीने से पाक हो। आज वो बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं जो मदीने के मुनाफिकीन के अंदर थी। जब सरकार की बारगाह में आते तो कहते हाँ बहुत अच्छे हैं आप, तो आपसे प्यारा कोई नहीं है। जब दूसरी तरफ जाते तो कहते थे हम तो ठिट्ठा करने के लिए गए थे। आज कुछ लोगों की आदतें ये बन गई है कि एक तरफ आते हैं तो एक सी बात करते हैं, दूसरी तरफ आते हैं तो फिर बगावत की बात करते हैं, बुराई की बात करते हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया था, ऐ उम्मुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की माँ, एक बात मैं बताता हूँ, दो रुख वाले आदमी से इंसान को बचना चाहिए। अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह, दो मुंह वाला आदमी कौन होता है? मुंह तो एक ही होता है, या रसूलल्लाह दो मुंह वाला कौन होता है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दो मुंह वाला वो होता है जो तुम्हारे सामने आता है तो उसकी बुराई करता है, और जब उसके सामने जाता है तो तुम्हारी बुराई करता है। इसलिए इस निफाक को चेहरों से निकाल दो। इन निफाक में न तुम्हारी नमाज काम आएगी, न तुम्हारा जुब्बा दस्तार दाढ़ी काम आएगी, टोपी काम आएगी। इसलिए
कि मोमिन जो होता है, मोमिन वही होता है जिनका सीना कीने से पाक होता है। इसलिए कि टोपी दाढ़ी होना ये ईमान वाले की पहचान नहीं है। टोपी दाढ़ी तो यहूदी भी रखते हैं। इसलिए वो नबी बरहक जब 12 तारीख को तशरीफ लाए, वो नबी आने वाला वो नबी है जिसने औस और खजरज जो दो कबीले थे 120 साल तक लड़ते रहे, लेकिन जब नबी आखिरुज़्ज़मा आए तो उन दोनों को एक कर दिया गया। नबी वो हैं। इसलिए आप याद रखिए कि आका ने इरशाद फरमाया था, जो दो दिलों को एक जगह कर दे अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। और ये आका ने उस वक्त में फरमाया था जबकि एक मर्तबा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया था, ऐ आयशा मांग लो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो? तो आपने फरमाया, मैं अपने वालिदे गिरामी से जाकर मालूम करती हूँ मुझे क्या मांगना चाहिए। आप वालिदे गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, वालिदे गिरामी आज तो दरियाए रहमत जोश में है, आप तो आका दरिया जोश में है। आज आका फरमाते हैं, ऐ आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो, आज मांग लो। तो उस वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी से इरशाद फरमाया था, ऐ बेटी जाओ रसूले कायनात से ये पूछना, रसूले कायनात से जाकर ये मांग लो कि अल्लाह की बारगाह में जो तुमसे वादा हुआ था उस वादे को मुझे बता दीजिए, वही वादा मुझे बता दीजिए। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो राजदार नबूवत है। हर एक का कोई राजदा होता है, लेकिन मेरे आका के राजदा सिद्दीक अकबर हैं, वही सदाकत के अलमबरदार हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने जिस वक्त में ये फरमाया, जाती हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह मेराज की रात में अल्लाह ने जो आपसे वादा फरमाया है उसका इजहार फरमा दे। तो आपने फरमाया, ऐ आयशा आज तक मैं उसका इजहार किसी से न कर सका हूँ, आज तक उसका इजहार किसी से न कर सका हूँ, मैं किसी को न बता सका हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि मांग लो जो मांगना चाहती हो। आपने ऐसी बात मांगी है तो मैं बताए देता हूँ। उस वक्त में अल्लाह ने मुझसे वादा ये फरमाया है, जो दो दिलों को मिला देगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा, और जो दिलों को तोड़ देगा, जो दो लोगों में दूरी पैदा करेगा, जो दो लोगों को नाराज कर देगा, जो दो लोगों को अलग अलग कर देगा, उसको जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। हजरात, घर के अंदर, महल्ले के अंदर, गली के अंदर, शहर के अंदर, कस्बों के अंदर ये बीमारी बहुत चल रही है। अगर आका को आप सच्चा नबी मानने वाले हो, आज के बाद तौबा कर लेना कि जहां की बात हमने सुनी है वहां से जाने के बाद दूसरी जगह पर दूसरे को बयान नहीं करेंगे, वरना सबसे ज्यादा आता है गीबत के बारे में। अगर किसी ने सही बात कही है आपसे, उसके अंदर मौजूद है, फिर आपने उसको जाकर बताया, उसको जाकर जब बताया और उस आदमी को पता चलेगा जिसने वो बात बताई है तो उसे तकलीफ होगी, इसी को गीबत कहा जाता है। और गीबत के बारे में आता है वो ऐसा है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता। इसलिए फजाइल ही नहीं बल्कि कुछ अमल का काम भी हमारे जलसों से होना चाहिए। हजरात, नबी आखिरुज़्ज़मा आए हैं तो नबी आखिरुज़्ज़मा ने जहालत को दूर फरमाया। नबी आखिरुज़्ज़मा आए तो आपने जिस पर निगाह डाली उसे आप जानते हैं, किसी को तो हबशियों का सरदार बना दिया, किसी को सदाकत का अलमबरदार बना दिया, किसी को अदालत का शहंशाह बना दिया, किसी को सखावत का बादशाह बना दिया और किसी को शुजाअत का शहंशाह बना दिया। और वही किसी ने कहा है, एक रब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक
के जर्रों को हम दोषे सुनैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। ये हमारे आज हो सकता है अब्दुल सत्तार भाई की आवाज भी दब गई है। हो सकता है ये रात किसी चीज की इनकी भी नजर हो गई हो। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की आंखों में नींद के आसार हो रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मक्की की आमद। जश्न ईदे मिलादुन्नबी, जश्न ईदे मिलादुन्नबी। बस्ती बस्ती फूल फूल, बस्ती बस्ती फूल फूल। हमारे आका की ये है शान, हमारे आका की ये है शान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा ये बताइए, इत्तेफाक की बात कितने लोग चाहते हैं? अभी तो हाथ ही नहीं उठे। ऐसा लग रहा है कुछ इख्तलाफ की बात भी चाहते हैं। हमारे मुल्ला जी तो अभी गर्दन ही समझ, उन्हें पता नहीं क्या चाहते हैं। मुल्ला जी बताइए। आगे को क्या चाहता है? यहाँ का नहीं, बल्कि आप इरादा कीजिए। इरादों पे अल्लाह सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला इरादों पर सवाब अता फरमाता है। उसके यहाँ दिल देखा जाता है। आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इसको आपको सिला देगा। लेकिन आप कभी थक कर हार कर कभी ना बैठें। इसलिए कोशिश करना ये इंसान का काम है और कामयाबी देना ये अल्लाह का काम है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग का काम करते और कौम नहीं बाज आती तो अल्लाह ताला अपने महबूब के लिए फरमाता है, महबूब ये कोशिश करना तुम्हारा काम है, हिदायत देना ना देना यह हमारा काम है। तो आप इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन आप ये सोच लें हम कर रहे हैं, नहीं, आप तो करते रहिएगा। आप अपना करते रहिए काम और आप उस पर सवाब लेते रहिए। सवाब देना यह अल्लाह का काम है, अज्र देना यह अल्लाह का काम है। लेकिन आप जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उन नियतों से बाखबर है। अल्लाह उन नियतों से बाखबर है। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी नियत खैर की ही होनी चाहिए। अगर हमारी नियत में शर पैदा हो गया तो हमारे आमाल जो हैं वो सब बेकार चले जाए। इसलिए आप कभी किसी बात से रंजीदा खातिर ना हो। और आप ये देख लीजिए, बद्र में कितने लोग थे? कभी भी आदमी को किल्लत पर ये नहीं सोचना चाहिए हम कम हैं। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कलील जमातों को कसीर जमातों पर गलबा अता फरमाता है। वो हक वाले हमेशा कामयाब होते हैं। और हक की आवाज बुलंद करना, हक के लिए कोई काम करना, उसमें रखना डालने के लिए बहुत से शयातीन अपने दम पर तैयार कर लेते हैं। शैतान ये नहीं चाहता है कि अच्छा काम हो।
वो रखना अंदाजी करना चाहता है, ये शैतान का काम है। अगर तुम अच्छा काम करना चाहते हो तो करो, लेकिन दूसरे काम में कभी भी रखना अंदाजी पैदा मत करो। इसलिए कि ये रखना अंदाजी पैदा करना ये तो अच्छे कामों में शैतान का काम है। आप तो जितनी हो सकती है उसमें मदद करो, अच्छे काम के लिए आप मदद करो जितनी हो सकती है। और आप जिस जगह में बैठे हैं, आपने तो बहुत अच्छा किया है कि यहाँ पर आज आपने मिलादे पाक का एहतमाम किया है, यहाँ पर ये महफिले जिक्र का एहतमाम हो रहा है। अरे उसके महबूब के जिक्र से आज इस जगह की इब्तिदा हो रही है। ये कितनी खुशनसीबी की बात है। और एक बात बताइए, हाफिज कुरान हो रहा, ये अल्लाह का करम है। हर शख्स सीना रखता है, हर शख्स दिल रखता है। कारी कुरान होना ये अल्लाह का करम है, जिसे चाहे बनाता है। आलिम दीन अल्लाह जिसके साथ बेहतरी चाहता है, अपने दीन का उसे फकीह बना देता है। किसी को मुहद्दिस बनाता है, किसी को मुफस्सिर बनाता है। ये अपना अपना नसीब होता है। ये लकड़ी का अपना अपना नसीब है। कोई लकड़ी रहल बनती है, उस पर कुरान रखा जाता है। कोई लकड़ी दरवाजे में लगती है, जिस पर चप्पल रखा जाता है। कोई पत्थर है मजार में लगता है, उसे चूमा जाता है। और कोई पत्थर दूसरी जगह पर लग जाता है। ये अपना अपना नसीब होता है। और ये एक बात और याद रखें, जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, आपका पसीना जिस जिस जगह पर आपके पसीने की एक एक बूंद गिरी है, अल्लाह ताला उस जगह को सजदों से सजा देता है। हम अपनी अक्ल लड़ाएंगे, यहाँ ये काम नहीं होना चाहिए, यहाँ ये काम नहीं होना चाहिए। अल्लाह जहां चाहता है वहां काम कराता है। ये तू इस बात में मत पड़ कि ये है या वो है, तू अल्लाह पर छोड़ दे। तू अल्लाह पर छोड़ दे तो इस बात में क्यों पड़ता है? अल्लाह जिसे चाहता है। आप बताइए, मैं आपको बताता हूं, हमारे जो मदरसा है वहां पर लोगों ने प्लाटिंग की, एक जगह मस्जिद के लिए उन्होंने छोड़ी, उन्होंने चाहा, लेकिन उन्होंने प्लाटिंग करने वालों ने फिर उसको फरोख्त भी कर दिया। लेकिन अल्लाह का फजल देखिए, जहां मदरसा हमने तैयार किया उसी जगह में हमने मस्जिद तैयार की। पता चला कि उस जगह पर तो ख्वाजा नसीरुद्दीन ने चिल्ला किया था। और पता चला, मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने ये सुना कि अल्लाह ताला उन जगहों को सजदों से आबाद कर देता है जिन जगहों पर नबी का मेराज में पसीना गिरा है। तो अगर इस जगह पर, उसी जगह पर अल्लाह को आबाद करना है तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अपना नाम कौन सी फहरिस्त में लिखवाएगा ये तो रब ही जानता है। आप अच्छा काम करने वालों की तरफ रहिए, अच्छों के साथ रहिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इसहाक दाने गीती पर आप तशरीफ लाए, तो आप बताइए, सरकार का आना आपने सुना होगा कि सरकार जब आ रहे हैं, आने के वक्त में आप सजदा फरमा रहे हैं। अब जिस जगह आपने सजदा किया तो उस जगह ऐसे वक्त में आपकी वालिदा का पाक होना जरूरी, आपका पाक होना जरूरी, जमीन का पाक होना जरूरी। तो अब आका ने बता दिया, मैं जमीन पर आया हूँ, मेरी वालिदा भी पाक है, मैं भी पाक हूँ। जिस रुए जमीन पर आया हूँ वो रुए जमीन भी पाक है। और वही नहीं बल्कि मेरी वजह से अल्लाह ने पूरी रुए जमीन को पाक कर दिया है। ये तो आका का सदका है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो आका का सदका है कि रुए जमीन पाक हो रही है। आका सजदा करते हुए तशरीफ ला रहे हैं। आका ने अपने सरे अनवर को सजदे में रखा है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आने वाला अभी आ रहा है,
आने वाले को ये कैसे मालूम हो गया कि अल्लाह ने मुझे उम्मत का नबी बनाया है, मेरी उम्मत गुनाहगार भी होगी। तभी तो आप सजदे में अल्लाह की हम्दो सना के बाद आप फरमा रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे आने वाला तो अभी बच्चा है, ये बच्चा तो आने वाला अजीब रंग से आ रहा है, ये अनोखा बच्चा है। और बच्चा आता है, माँ के पेट से कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ तो माँ के पेट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये बच्चा आ रहा है, आने वाला अजीब बच्चा है, अजब तरह का बच्चा है। अरे ये तो खतना शुदा पैदा हो रहा है, अजीब बच्चा है, आने वाला ऐसा बच्चा है जो वो मालूम है कि मुझे अल्लाह ने उम्मत दी है। और क्यों ना हो, ये तो रसूल उस वक्त में रसूल बने हैं। आप फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबू गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मेरे नबी ने बता दिया, जब आसमान बना तो मैं नबी था, जब जमीन बनी तो मैं नबी था, जब सूरज बना तो मैं नबी था, जब चांद बना तो मैं नबी था, जब तारे बने तो मैं नबी था, जब तारे सजाए गए तो मैं नबी था। अरे कौनो मका जब बने हैं उस वक्त भी मैं नबी था। आदम आए तो मैं नबी था, शीश आए तो मैं नबी था, नूह आए तो मैं नबी था, इदरीस आए तो मैं नबी था, मूसा आए तो मैं नबी था, यूसुफ आए तो मैं नबी था। मूसा का जलाल हो तो मैं नबी था, ईसा का कमाल हो तो मैं नबी था। तो कायनात आलम तो अल्लाह ने मेरे सामने बनाई है, जब मेरे सामने बनाई है तो मैं कायनात आलम को जानता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, या रसूल मसलक अल्लाह, आला हज़रत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, कारी राशिद साहब किबला, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या रसूल। सूरज और चांद बने तो वो नबी, चांद तारे बने तो वो नबी, लौह कलम बने वो नबी। किस वक्त में? अरे उस वक्त में, लफ्ज़ उस वक्त भी ना था, तब अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया। फरिश्ते थे न आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, फरिश्ते थे न आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। अल्लाह ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर उस नूर से पूरी कायनात आलम को पैदा फरमाया। हजरात तभी तो, अरे देखिए, आदम पहले आए तो नबी के सदक़े में दुआ कबूल, नूह पहले आए तो नबी के सदक़े में उनकी कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर लग जाए। हजरत खलील पहले आए तो आतिशे नमरूद ठंडी हो जाए। इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले आए तो छुरी हुल्कों में इस्माईल पर ना चल पाए। यूसुफ पहले आए लेकिन कोहे किनान में उनको कोई भी ज़र्ब ना पहुंच पाए। हजरत मूसा जाने के बाद कोहे तूर पर अर्ज करें, रब मुझे अपना जलवा दिखा। रब फरमाए, लन तरानी, तुम मेरा जलवा नहीं देख सकते मूसा। मूसा जलाली पैगंबर अर्ज करते हैं, रब अगर मैं ही जलवा ना देखूंगा तो कौन तेरा जलवा देखेगा? तेरा जलवा फिर कौन देखेगा? जब मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर तेरा जलवा नहीं देख सकता तो कौन देखेगा? रब ने फरमाया, वो मेरा महबूब होगा जो मेरा जलवा देखेगा। हजरात वहां मूसा कहें जलवा दिखा, रब फरमाए लन तरानी, नहीं देख सकते। लेकिन जब महबूब की बारी आए तो रब खुद फरमाए, ऐ महबूब मेरे करीब आओ, महबूब मेरे करीब आओ। वहां उदनो मिन्नी की सदाएं हो रही हैं, उदनो मिन्नी की सदाएं हो रही हैं, ऐ महबूब मेरे करीब आओ, ऐ महबूब मेरे करीब आओ। तो वहां ऐ रब अर्ज करते हैं, ऐ रब ये बता फिर कलीम और हबीब में फर्क क्या है? अरे मैं कलीम हूं, मैं तुझसे कलाम करता हूं, और वो तेरा हबीब होगा, तो हबीब और कलीम में फर्क क्या है? तो रब ने फरमाया, कलीम वो है जो कोहे तूर पर आए और वो कहे, ऐ रब मुझे अपना जलवा दिखा।
जो कोहे दूर पर आकर मुझसे कलाम करे, और हबीब वो होगा जो उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहा हो, 70,000 मलाइका को भेजकर उसे अर्श पर बुलाऊं और फिर मैं खुद उससे कलाम करूं। मूसा तो ये अर्ज करेंगे कि जलवा दिखा, और मैं उसे खुद बुलाकर जलवा दिखाऊं, वो मेरा हबीब होगा, वो मेरा महबूब होगा। मेरे आका मुहिब भी है, महबूब भी है, मेरे आका हामिद भी है, महमूद भी है। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के वक्त में याद कर रहे हैं, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। मालूम हुआ मेरे आका को मालूम है कि मेरी उम्मत गुनाहगार भी होगी, इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब रोज इबादत करते। किस लिए? इसीलिए करते थे, तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, नबी आ रहे हैं, नबी की पैदाइश का जिक्र करना ही यही मीलाद है। एक ईद मिलादुन नबी का नारा लगा। ईद कहते हैं खुशी को, कुछ लोग कहते हैं भैया 2 ईदें थी, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? उन बेवकूफों से कहना चाहिए यही तो असल ईद है। ईदों की ईद है ईद मिलादुन नबी, ईदों की ईद है ईद मिलादुन नबी। रहमत खुदा की बन के छाई ईद मिलादुन नबी। ईद कहते हैं खुशी को। अल्लाह ने बनी इसराइल पर मन्नो सलवा नाजिल फरमाया, जन्नत से उन्हें खाने आते थे तो उनके लिए रब ने फरमाया ईदल यअव्वलिना व आखिरिना, या अव्वल वालों के लिए भी ईद है, आखिर वालों के लिए भी ईद है। तो जब जन्नत का खाना आए तो अल्लाह उसे ईद फरमाता है और साहिब जन्नत आ जाए। अरे मुल्ला जी जोर से बोले यार, तुम्हें पता है तुम्हारी दूसरी रात है जागने की, मालूम हो रहा है शायद। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए जोर से कहिए। हाँ, ये साहिबे जन्नत जब आए तो साहिबे जन्नत से बड़ी कोई खुशी होगी? साहिबे कुरान से बड़ी कोई खुशी होगी? तो साहिबे जन्नत आया है, तो जब जन्नत से खाना आए तो ईद है। अरे जब साहिबे जन्नत आ जाए तो मोमिनों के लिए ईद है। और इस ईद के सदक़े में ही तमाम ईदें मिली है। अगर ये ईद ना होती तो आपको मीठी ईद भी ना मिलती और नमकीन ईद भी न मिलती है, लैलतुल कद्र भी न मिलती, रमजान भी न मिलता, और हद तो यह है कि तुम्हें रहमान भी न मिलता। रब ने खुद फरमाया कि अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता, मैं अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। देखिए हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तन्हा थी। आपने ख्याल किया कि मैं तन्हा हूं, ऐसे वक्त में किसी की जरूरत होती है, प्यास की शिद्दत भी महसूस हुई। आपने अक्सर मिलादों में सुना भी है, उस पूरे वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मिलाद है और सरकार की पैदाइश का जिक्र मिलाद है, इसलिए वो जिक्र आपको जरूर बताऊंगा ताकि आपका बैठना, मेरा सुनना और सुनाना सरकार की बारगाह में अगर मकबूल हो गया तो ये समझ लेना हमारी आपकी ये रात कामयाब हो जाएगी। और ये बात बता दूं कि जो कुछ आप तकसीम करते हो सरकार की बारगाह में वो भी पेश किया जाता है, वो भी पेश किया जाता है। इसकी रिवायतें मौजूद हैं जरा।
तो सरकार की बारगाह में सब कुछ पेश किया जाता है। मिलाद का जिक्र हो रहा है, मिलाद का जिक्र चल रहा है, तो आपकी वालिदा ने ख्याल किया प्यास की शिद्दत, तन्हा थी मकान के अंदर, कोई और नहीं था। जो हज कर कर आए हैं उन्होंने उस मकान को देखा भी है, मैंने भी उस मकान को बहुत मर्तबा, अल्लाह का फजल है, रात के सन्नाटे में 1-2 बजे तक मैंने जाकर देखा। वहां कोई लाइट नहीं लगी, लेकिन अल्लाह का नूर आज भी आसमान से बरस रहा है। पहाड़ी के बराबर में आपका मौलूद मस्कन है। अब तो उसे लाइब्रेरी बना दिया है हुकूमत सऊदीया ने। मैंने बारहा जाकर देखा कि देखो आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फरिश्ते आज भी उस मकान के दीदार के लिए आ रहे हैं। आपकी वालिदा ने जब ये ख्याल किया तो जन्नत से प्याला आया। आपने सुनाई है कि वो दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहता हूं, वो कौन सा प्याला था? वो कौसर तस्नीम का प्याला था। वो कौसर तस्नीम तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि हम तमाम इम्तिहानों में पहले कामयाब हो जाएं। तमाम इम्तिहानों में पहले कामयाब हो जाएं। जब हम जाएंगे तो सरकार ही काम आएंगे। कोई काम नहीं आता, न माँ न बाप, न भाई न बहन, न दोस्त, न अहबाब। ये रात के 1-2 बजे तक नालियों पे न उनको मच्छर काटते हैं न कुछ काटता है, बस वो मोबाइल को ही देखते रहते हैं। कोई दोस्त काम में नहीं आने का, मोबाइल काम में नहीं आने का है। सरकार काम आएंगे, आक़ाए नेमत काम आएंगे। कब्र से लेकर जन्नत में जाने तक सब साथ छोड़ दिया, लेकिन आका वहां साथ आएंगे। हजरात, जब ही तो मिलेगा प्याला पीने को, ना तो आप समझ लें फिर आपने जरा सी भी अगर गड़बड़ की और आका नाराज हो गए तो आप समझ लेना कि आका की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, खुदा का गजब है। अगर आका राजी तो सब राजी, अल्लाह भी राजी। लेकिन आका ने क्या दर्ज दिया? मोहब्बत का दर्ज दिया। आका ने उल्फत का दर्ज दिया, उनसे प्यार का दर्ज दिया। आका ने भाई में मोहब्बत का दर्ज दिया। आका ने हमें आपको कैसे कैसे पहाड़ के सख्त दिल लोगों के दिलों को मेरे आका ने नर्म कर दिया। हजरात, फिर महसूस हुआ तन्हाई है। आपने सुना कि हजरत हव्वा, हजरत मरियम, हजरत हाजरा ये भी आई, हजरत आसिया भी आई। जब हजरत आसिया आई तो हजरत आसिया तो फिरौन की बीवी थी। ये फिरौन की बीवी थी, ये भी आज उस पाक जमात में खड़ी है। यहां से एक मसला और हल हो गया, दुनिया में जिंदा आएगा या मुर्दा आता है? बताइए। अरे आप तो खामोश बैठे, अरे जोर से बोलो भाई, दुनिया में कौन आएगा? जिंदा आएगा मुर्दा? तो ये सब जिंदा है नहीं। अरे जब ये सब जिंदा हैं तो नबी तो आला दर्जा जिंदा है। भाई कुछ लोग 12 वफात कहने लगे। 12 वफात कभी मत कहना, 12 रबीउल अव्वल कहा करो, इसलिए कि कोई किसी और का नबी होगा जो मुर्दा होगा। हमारा आपका नबी तो जिंदा है, हमारे आपके नबी जिंदा हैं, इसलिए हम तो जिंदा नबी की याद बनाने वाले। वो किसी और का नबी होगा जो मुर्दा होगा, हमारा आपका नबी तो जिंदा है। तो आपकी समझ में आगे नहीं आ गए? कुछ लोग जो कहते हैं मुर्दा, वो तो खुद ही मुर्दा है। भाई जब ये हजरत हव्वा आई तो हजरत हव्वा दुनिया से पर्दा करके गई या नहीं गई? अरे कुछ तुम भी बोले यार, मैं इनाम दे दूं तुम्हें भी, बगैर इनाम के नहीं बोलेंगे आप।
कुछ बातें भी कर ली जाए, तकरीर तो हो ही रही है, ताकि तुम्हारी कुछ समझ में भी तो आ जाए, ताकि कहीं जवाब दे सको। असल में होता यह है कि हमारे यहाँ कितना ही कह लो लेकिन बोलता नहीं है, और वहां 40 दिन तक रखकर आता तो ऐसा चिल्लाना शुरू करता है कि वो चुप ही नहीं होता है। वो चिल्ला चिल्ली वाले है ना, भोपाल दिल्ली वाले, तो वो तो बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं। लेकिन हमारा आदमी, हमारा सुन्नी तो सिर्फ तकरीर पे वाह वाह की उसने और बात का पता चला और बस बात खत्म हो गई, याद तो कुछ किया ही नहीं। यार मौलाना ने क्या बताया था, बस ये था कि भाई मौलाना ने तकरीर बहुत अच्छी की थी, कि क्या कहा था ये पता नहीं क्या कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना सुलेमान बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमारे आपके नबी जिंदा है, हमारे आपके नबी जिंदा है, हमारे आपके नबी जिंदा है, तो हम जिंदा नबी की याद मनाने वाले। तो हजरत हव्वा ने पर्दा किया, चली गई थी, फिर आई। हजरत मरियम ने पर्दा किया, चली गई थी, फिर आई। हजरत हाजरा ने पर्दा किया, फिर आई। चलिए हम मानते हैं वो अंबियाए किराम की माएँ हैं, इसलिए कि तमाम इंसान तो हजरत हव्वा ही की औलाद है। उसके बाद हजरत आसिया, ये हजरत आसिया फिरौन की बीवी, इन्हें ये मकाम कैसे मिल गया? जिस सब में हजरत हव्वा खड़ी हुई है, जिस सब में हजरत मरियम खड़ी हुई है, जिस सब में हजरत हाजरा खड़ी हुई है, आज उसी सब में हजरत आसिया भी खड़ी हुई हैं। हजरत आसिया को ये मकाम कैसे मिल गया? तो इश्क बोल उठता है, ए बोलने वाले समझ ले, हजरत आसिया को ये मकाम इसलिए मिला था कि इन्होंने एक नबी की परवरिश की थी, इनकी दिल में भी एक नबी की मोहब्बत थी। हजरत मूसा की जो परवरिश की थी वो हजरत आसिया ने की थी, हजरत मूसा की मोहब्बत थी, हजरत मूसा की मोहब्बत थी। जब हजरत मूसा की मोहब्बत का आलम यह है, दुनिया से जाने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, वो मिट्टी में नहीं मिलता है, मिट्टी उसको नहीं खाती है। अरे जिसको मेरे नबी के सदक़े में नबूवत मिली हो, उसकी मोहब्बत जिसके दिल में हो, अल्लाह उसे भी जिंदा रखता है। और जिस नबी के हम और आप उम्मती हैं, तो वो क्यों नहीं जिंदा हो? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद। तो इसलिए आप उस जिंदा नबी की याद मनाते हैं। उस जिंदा नबी की याद मनाने में तो जो कहे कि नबी मुर्दा, उससे कहो तो खुद तो मुर्दा है। हजरात, आप उसे समझते हो सिर्फ मुर्दा जो दुनिया में बिल्कुल जान निकल जाए? नहीं, जिसका दिल मुर्दा है, वो चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, वो भी मुर्दा है। इसलिए वो लोग मुर्दा हैं जो नबी के बारे में ऐसा लफ्ज कहे। हजरात, जब हजरत आसिया भी आज उसी सफ में खड़ी हुई हैं, तो जब हजरत आसिया उस सफ में खड़ी हुई हैं, उनका मकाम ये है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत बसा लो, आप अपने दिल में नबी के इश्क का चिराग जला लो। आप नबी के इश्क का चिराग जब अपने दिल में जला लोगे, तो आप ये समझना, जिस सफ में शाह बरकतुल्लाह होंगे, उसी सफ में तुम भी खड़े होगे। जिसमें हमीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी होंगे, उसमें तुम भी होगे। जिसमें मुजद्दिद आजम आला हजरत फाजिल बरेलवी होंगे, उस सफ में तुम भी होगे। जिस सफ में मुजद्दिद अल्फसानी होंगे, उस सफ में तुम भी खड़े होगे। और जब आला हजरत होंगे, तो वहां ख्वाजा गरीब नवाज भी होंगे, साबिर पाक भी होंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी होंगे, मखदूम शामीना भी होंगे। और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो गौसे आजम के साए में होंगे। जब गौसे आजम के साए से बढ़ेंगे, इमाम हसन हुसैन के साए में होंगे। जब हसन हुसैन के साए से बढ़ेंगे, मौला अली के साए में होंगे। हम उस्मान गनी के साए में होंगे, उमर फारूक आजम के साए में होंगे, सिद्दीक अकबर के साए में होंगे। और जब इनके साए में होंगे, तभी तो हम लिवाउल हम्द के झंडे के नीचे होंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, पूरी रूए जमीन पाक कर दी गई है। जब पूरी रूए जमीन पाक कर दी गई, ये रसूल आजम के ये तलवे मुबारक का सदका है, पूरी रूए जमीन पाक कर दी गई। वरना आप ये देखिए, पहले अंबिया इकराम आए, जब पहले अंबिया इकराम आए तो आप ये देखिए हजरत आदम के कदमे मुबारक अरफात में पड़े तो अरफात पाक हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस पत्थर पर अपने कदम को रखा, रब ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, उस जगह को मुसल्ला बनाओ जिस जगह पर इब्राहिम खड़े हुए हैं। हजरत हाजरा के कदम सफा और मरवा पहाड़ी पर पड़े तो अल्लाह ने फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। हजरत इस्माइल ने जिस जगह पर अपनी एड़ियों को रगड़ा, उस जगह पर जमजम का कुआं जारी हो गया, उस जगह पे पानी का छलना जारी हो गया। तो आप बताइए, जब एक एक नबी के कदम पड़ते रहे जिस जगह पर, उन कदमों की बरकत से एक एक जगह पाक हो गई। लेकिन ये नबी तो आला नबी, ये नबी तो बेमिसलो मिसाल नबी, ये नबी वो आ रहे हैं जिनकी न आसमान वालों में मिसाल मिलती है, न जमीन पर कोई मिसाल मिलती है, न मलक में मिसाल मिलती है, न कहीं पर कोई मिसाल मिलती है। इसलिए कि वो अल्लाह के महबूब है और अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसलो मिसाल बनाकर भेजा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामा जबलुल इस्तिकामा अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी जबी तो कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले चमकों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले चमकों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सका के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।